28 जनवरी 1928 वह ऐतिहासिक दिन जब पटियाला के अखाड़े में 40,000 से अधिक दर्शकों की भीड़ उमड़ी थी। पूरे भारत की शान दांव पर लगी थी। एक ओर था पश्चिमी दुनिया का महान पहलवान जिबिस्को और दूसरी ओर भारत की माटी से जन्मा शक्ति और संकल्प का अद्वितीय संगम गामा पहलवान। गामा जब विदेशों में अपराजित रहकर भारत लौटे तो उनका स्वागत किसी राष्ट्रनायक की तरह किया गया। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद अब प्रयागराज में विशेष आमंत्रित किया गया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में उनके लिए सम्मान झलक रहा था। पटियाला के महाराजा ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया और उनकी कुश्ती के लिए विशेष आयोजन किया। पटियाला के महाराजा ने गामा के लिए एक विशाल स्टेडियम बनवाया। पूरे देश से नवाब, राजा महाराजा और गवर्नर इस मुकाबले को देखने के लिए आए थे। भारत के स्वाभिमान और शक्ति की यह परीक्षा थी। यह लड़ाई केवल दो पहलवानों की नहीं थी, बल्कि यह भारत और पश्चिमी दुनिया की प्रतिष्ठा का टकराव था। सभी को लगा कि यह मुकाबला लंबा चलेगा, लेकिन गामा केवल एक पहलवान नहीं बल्कि भारतीय परंपरा और शक्ति के प्रतीक थे। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, गामा ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती और अद्वितीय ताकत से जिबिस्को को मात्र 42 सेकंड में धूल चटा दी। स्टेडियम में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक चारों ओर गूंज उठी एक ही आवाज, भारत जीत गया, भारत जीत गया। यह केवल एक कुश्ती नहीं थी, यह भारत के आत्मगौरव की जीत थी। यह उस मानसिकता की जीत थी जो सदियों से गुलामी में थी, लेकिन अब सिर उठाकर कह रही थी, हम किसी से कम नहीं। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोसेफ एस अल्टर लिखते हैं, गामा सिर्फ एक पहलवान नहीं थे, वह भारतीय राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गए। उन्होंने भारत को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भर दिया। गामा केवल अखाड़े के योद्धा नहीं थे, बल्कि वह स्वतंत्रता संग्राम की जीवंत प्रेरणा बन गए। उनकी हर जीत, हर मुकाबला भारतीयों के भीतर एक नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार करता रहा।